जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब दो और बची है, वो और डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो थर्ड नंबर पे कौन है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब दोनों की रिएक्शन आपस में होती है तब क्या होता है ना। तो हम अगर लिखेंगे, एक तरफ अगर मेरे पास एसिड हो और एक तरफ मेरे पास बेस हो तो क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर प्लस में हीट। ये हीट का सिंबल है ट्रायंगल के शेप में। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं? सोल्ट, पानी और हीट बनाते हैं। ओके, तो अगर हम लिखेंगे व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड हीट, वो तो आप लिख सकते हो। अब हम इसकी बात करते हैं रिएक्शन पे। मीन्स कि मेरे पास अगर कोई एसिड है HCl प्लस बेस है NaOH, ये भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा और ये भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या होगा? इनके रिएक्शन से बनेगा NaCl, नमक, टेबल सॉल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं। प्लस क्या बनेगा? वाटर, और प्लस में हीट भी इवोल्व होगी। अगर हीट इवोल्व हो रही है तो इसको हम एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हीट निकल रही है ना। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, चार भी हम बताएंगे भी। अगर एसिड हमारा वीक हो और ये स्ट्रॉन्ग हो तो जो सोल्ट बनेगा उसकी नेचर क्या होगी, है ना। तो हम क्या लेंगे? फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एंड सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। यहाँ हमने दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक ले लिया। अब हम दोनों क्या लेंगे? वीक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और फोर्थ पे आप क्या लोगे? वीक एसिड प्लस वीक बेस, है ना। अब ये चार केस बनते हैं कि हमारे पास सॉल्ट कितने प्रकार के हैं? सॉल्ट तो दो ही प्रकार के होंगे, या मैक्सिमम सॉरी तीन प्रकार के। या तो सॉल्ट हमारा बेसिक नेचर का होगा, या सॉल्ट हमारा एसिडिक नेचर का होगा, या सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा। तो इन चार में से तीन केस बनेंगे। कैसे? देखो, ये तो कन्फर्म है कि सोल्ट बनेगा और ये भी कन्फर्म है कि रिएक्शन एसिड और बेस में ही हो रही है। अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों की पावर सेम है। तो अगर जब इनको मिक्स करेंगे हम तो दोनों ही अपनी पावर को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। न्यूट्रलाइज करने पे यहाँ पे क्या बनेगा? न्यूट्रल सोल्ट। क्या बनेगा? न्यूट्रल सोल्ट ही बनेगा। बाकी आप मेंशन कर सकते हो वाटर प्लस हीट को। सॉल्ट का नेचर कैसा है बच्चों? न्यूट्रल। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो अब एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया तो जो स्ट्रॉन्ग हो गया उसी की चलेगी। तो अब इस बार सोल्ट क्या होगा? एसिडिक। सोल्ट क्या होगा मेरा? एसिडिक सोल्ट। क्या होगा? एसिडिक सोल्ट प्लस वही सेम वाटर प्लस में हीट। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, अब किसकी चलेगी? बेस की। तो मेरा जो सोल्ट होगा वो कैसा होगा? बेसिक सोल्ट। कैसा होगा? बेसिक सोल्ट प्लस में वाटर प्लस में ट्रायंगल, सॉरी हीट का सिंबल। अब दोनों वीक हो, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है,
दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो सोल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इवॉल्व हो जाएगी। तो सोल्ट मेरे पास एक तो है न्यूट्रल नेचर का, एक है बेसिक नेचर का, और एक है एसिडिक नेचर का। ओके, तो ये हमारे पास सोल्ट या थर्ड रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं बेटा फोर्थ रिएक्शन, जो हमारी लास्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी जो लास्ट है वो पढ़ लेते हैं। अब हम रिएक्शन करवाएंगे मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड की रिएक्शन, और फिर हमें पढ़ना है बेस की रिएक्शन। इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। पहले तो हम करवाएंगे मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, और फिर नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। ओके, और बेस की भी सेम, बेस की दो रिएक्शन पढ़नी है, एक पढ़नी है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, और एक पढ़नी है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। ओके, ये चार केस फिर बन जाते हैं। तो बेटा इसमें ना रिएक्शन सिर्फ दो ही होगी, चार में से दो नहीं होगी। क्यों, आपको पता है अभी एसिड और मेटल जो ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर होती है बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है उनकी नेचर क्या होती है, एसिड या एसिडिक। तो एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी, सिर्फ ये होगी। वैसे ही बेस बेसिक नेचर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो बेस करेगा एसिडिक नेचर वाले ऑक्साइड के साथ, है ना। तो ये हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको अलग से दिख दिख जाए। ये हम इसको इरेज, सॉरी इसको नहीं, इसको इरेज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या था, मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, इसके साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा और इसके साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी। तो एक एक रिएक्शन कर लेते हैं। मीन्स कि अगर मेरे पास एक एसिड है, लेट बी HCl, एंड वन इज मेटेलिक ऑक्साइड, द फॉर्मूला ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड we use anything Na2, because sodium is metal and oxygen is means oxide, sodium oxide। अब हम इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, सोल्ट तो बनेगा ही, और प्लस क्या बनेगा, वाटर, प्लस क्या बनेगा, वाटर, क्योंकि H के पास O मिल रहा है रिएक्शन के लिए, तो वो वाटर ही बनाएगा। तो सोल्ट मतलब NaCl। ओके, सोल्ट प्लस वाटर, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, अभी हम पढ़ कर रहे हैं ना, सोल्ट प्लस में वाटर। बेस की रिएक्शन करवानी है हमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, है ना। तो हमने बेस क्या लिया, NaOH, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन क्या बना रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2CO3, और प्लस में वही सेम वाटर। ओके, तो दोनों केस में सेम चीज बनती है, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है बच्चों। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हिसाब से। तो हमने चार रिएक्शन पढ़ ली, चार हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, एसिड और बेस में क्या कॉमन है ना। व्हाट इज कॉमन इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस, व्हाट डू all acids and bases are common। इनमें कॉमन क्या है ऐसा जो हमें पढ़ना है। हमको ये पता है अभी जितने भी एसिड है बच्चों,
एसिड्स गिव H प्लस आयंस इन वाटर। तो वो पानी में क्या देते हैं, H प्लस आयंस देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस आयंस। क्या देते हैं, H प्लस आयंस। एंड बेसिस गिव OH माइनस आयंस इन वाटर। बस यही कॉमन है। कॉमन का मीन्स ये भी आयंस पानी में देते हैं छोड़ने के बाद, क्योंकि जो एल्कलाइज बेस है जो वाटर सोल्यूबल है वो वाटर में जाने के बाद आयंस रिलीज करते हैं। हालांकि अलग अलग आयंस, बट रिलीज क्या कर रहे हैं, पानी में जाने के बाद आयंस को रिलीज कर रहे हैं। अगर एसिड होगा तो H प्लस आयंस रिलीज करेगा, और अगर बेस है तो OH माइनस को रिलीज करेगा। ये इन दोनों में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। पानी में जाने के बाद ऐसा क्या होता है भी, है ना। एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, इन वाटर सॉल्यूशन। तो अगर मैं जब एसिड को डालता हूं पानी में तो ये H प्लस अलग हो जाते हैं, Cl माइनस आयंस अलग हो जाते हैं, और फिर बाद में यही H प्लस आयंस पानी के साथ दोबारा रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H3O प्लस मीन्स हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन। तो आप ना बोल सकते हो कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में H प्लस आयंस रिलीज करें या वाटर में हाइड्रोनियम आयन रिलीज करें, दोनों डेफिनेशन एसिड की सही होती है। ओके। और बेस को अगर हम पानी में डालोगे, NaOH को अगर हम पानी में डालते हैं तो Na प्लस अलग हो जाता है और OH माइनस अलग हो जाता है ना। तो यही हमें पढ़ना है, H प्लस और OH माइनस। ये पानी में जाने के बाद क्या देते हैं, OH माइनस। अगर मान लो मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो जब पानी में जाएगा तो कैसे रिएक्शन होगी, तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है प्लस का 2 चार्ज, तो यहाँ पे 2 OH माइनस आयंस निकल जाएंगे। 2 OH माइनस आयंस निकल जाएंगे बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो बस मेन चीज क्या है, जब एसिड को आप पानी में डालोगे तो कौन सा आयंस रिलीज होगा, H प्लस, और बेस को जब पानी में डालोगे तो कौन सा आयंस रिलीज होगा, OH माइनस। बस वही बात हमने ऊपर लिखी थी, वो कॉमन भी थी और ये हमने रिएक्शन भी लिख दी। और हमको पता है ना, ऐसे बेसेस which are water soluble, which are water soluble called alkalis। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाई बेसिस। ओके स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों, हमने ये रिएक्शन तो पढ़ ली भी, कौन कौन साइंस रिलीज होते हैं, कैसे होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें एसिड को पानी में डालना चाहिए भी ऐसे रिएक्शन करवाते वक्त, या पानी को एसिड में डालना चाहिए। एसिड को पानी में या पानी को एसिड में डालना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भी एसिड है वो ज़्यादा है। एसिड हाईली रिएक्टिव है पानी के कंपैरिजन में। तो अगर आप एसिड में पानी डालोगे तो वो जब रिएक्शन होगी तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो आप पे आ सकते हैं उड़कर, तो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी में डालते हैं एसिड, तो पानी ज़्यादा है एसिड कम है, तो वो जो दुर्घटना है, इंसिडेंट है, वो कम होने के चांस होते हैं उसके, है ना। तो हम अब आगे क्या नोट करेंगे, क्या लिखेंगे आगे, भाई से मान लो मेरे पास बीकर है बेटा कोई, अब इसके अंदर मैंने एसिड
एक तरफ मैंने डाला हुआ एसिड और एक बीकर और ले लेते हैं। अब इसमें मैंने डाला हुआ है वाटर, इसमें मैंने डाला हुआ है वाटर। हाँ बेटा सुनो, एक बीकर में मेरे पास एसिड है और एक बीकर में मेरे पास वाटर है। तो हमें क्या करना है, दो केस बनेंगे, या तो हम एसिड को पानी में डालेंगे या बेस को पानी में डालेंगे, है ना। और फिर या तो पानी को पानी में डालेंगे एसिड या बेस, ओके, और या पानी को डालेंगे एसिड और बेस में। वाटर इन एसिड और एसिड और बेस इन वाटर, ये दो केस बनेंगे। अगर हम इसमें डालते हैं एसिड, सॉरी एसिड तो है ही, इसमें डालते हैं हम अगर वाटर, और क्या डालते हैं इसके अंदर हम, इसे ही डालेंगे वाटर। एसिड के अंदर अगर आप वाटर डालते हो तो ये एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर कम है, तो रिएक्शन जब होगी तो वो तो होगी एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो जब इतनी भयंकर रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन या जो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो सकता है आपकी बॉडी पे, है ना। तो एसिड इज स्प्लैश आउट, और वो उड़कर बाहर आ सकता है और आपको हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन इस केस में अगर आप डालते हो एसिड इसके अंदर, अब एसिड की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो गई, तो इस केस में रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन आल्सो एक्सोथर्मिक, but acid don't splash out। तो एसिड यहाँ से उड़कर बाहर नहीं आता, बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया और एसिड कम हो गया। तो ये वाला केस हमें नहीं अपनाना, और ये वाला केस क्या है, हमें अपनाना है। बस इतना सही फ़र्क है। तो जैसे ही हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करने का मतलब उसको पतला करना। एक जैसे मेरे पास एग्जांपल है, एक लस्सी है बेटा और एक है दही, है ना, एक कर्ड और एक बटर मिल्क। तो बटर मिल्क क्या है, थोड़ा डाइल्यूट है, मतलब पतला है, और जो कर्ड है वो कैसा है, कंसिट्रेटेड है, थोड़ा सा हैवी है ना। तो हम अगर पानी मिलाते हैं एसिड के अंदर तो वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है। अब पतला तो हो रहा है लेकिन वो स्प्लैश आउट भी तो कर रहे हैं, हमें हार्म पहुंचा रहे हैं। तो हम डाइल्यूट कैसे करेंगे, हम एसिड को डाल देंगे पानी में, दोनों काम सेम ही है ना। बट इसमें हमें हार्म हो जाता है, इसमें हमें हार्म नहीं होता। तो हम एसिड को डालेंगे वाटर में डाइल्यूट करने के लिए, ना कि वाटर को डालेंगे एसिड में। बस ये याद कर लेना, और कुछ याद नहीं करना। अब इसके केस में हमारा जो ग्लास का कंटेनर है, ब्रेक भी हो सकता है, ब्रेक ग्लास कंटेनर आल्सो, कंटेनर आल्सो। तो हमारा जो ग्लास का कंटेनर है बच्चों वो भी टूट सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है। ये भी है बट उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ये है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ एसिड इज मोर देन वाटर, इसलिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ये कांच के बीकर को तोड़ भी सकती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि डाइल्यूशन, अब हम एक जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है। डाइल्यूशन का तो मतलब मैंने वैसे आपको बता दिया कि उसमें पानी मिलाना। अब पानी भी मिलाने के दो तरीके हैं, या तो पानी को डाल दो एसिड में, जो नहीं करना हमें, या एसिड को डाल दो पानी में, जो कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद
water result in decrease of concentration of तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है? मिक्सिंग एन एसिड और बेस इन water result less concentration of H plus or OH minus ions in water तो डाइल्यूशन का मतलब है कि अगर हम एसिड और बेस में पानी मिक्स कर रहे हैं या पानी में हम उसको ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, H प्लस और OH आयंस की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। मींस अगर हम बात करते हैं कि पहले मेरे पास कोई मेरे पास एसिड है, इसमें मींस कि 20 H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं। तो अब जब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, अब इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया, तो अब इसमें जो क्वांटिटी बढ़ गई पानी की, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ने के साथ जो आयंस है ना वो कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मीन्स कि मान लो 18 हो गए, आयंस कम हो जाएंगे, लेकिन एसिड उतना ही है, पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने से पर वॉल्यूम जो हमारा एरिया या पर वॉल्यूम जो एरिया है उसमें आयंस कम हो जाएंगे पर वॉल्यूम के हिसाब से। ये अगर मान लो यहाँ पे एसिड था तो 100 ml एसिड में कितने आयंस निकल रहे थे, लिख लेना कि पर 100 ml। तो अब पर 100 ml क्या हो जाएंगे? मींस कि हमारे आयंस कम हो जाएंगे, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उसी को हम बोलेंगे डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन। और अगर ये नंबर बढ़ जाता हो तो हम उसको बोलते हैं कंसीट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसीट्रेशन। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो आगे वाले टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।